हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। स्टूडेंट्स, इसमें से हमने बहुत सारे अध्याय हमने हल कर लिए हैं और अपने चैनल पर डाल दिए हैं। और हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर अध्याय 10 तक पूरा कार्य कर लिया है, पेज नंबर 71 तक, जिसका नाम है पाठ का आगे बढ़ने का क्रम। आज हमने सीखा और समझा भाग 2, सीखा और समझा सेकंड है, वो दे रखा है 78 नंबर पेज पर। इसको हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें प्रश्न है 2/3 को छायांकित कीजिए। तो यहाँ 3 हिस्से गोले में दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें से 2 हिस्सों को हमको छायांकित करना है। चाहे आप कलर भर के कर सकते हैं, चाहे लाइन खींच के इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है 3/8 को, तो 8 में से 3 हिस्सों को, यहाँ 8 हिस्से हैं, इनमें से 1, 2 और 3 हिस्सों को छायांकित करना है। 7/4 यानी कि 7 में से 4, 1, 2, 3 और 4 हिस्से मैंने 7 में से यहाँ छायांकित किए हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर 6/10, 10 में से 6 को छायांकित करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो भिन्न बन जाएगी, जो ऊपर की संख्या होती है भिन्न में, उसको छायांकित करना है। फिर 5वां प्रश्न है, ये चित्र दे रखा है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ छायांकित भाग 1, 2, 3 है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और कुल भाग कितने, 1, 2, 3, 4, तो नीचे लिख देंगे 4 को। तो 3/4 हमारी भिन्न बन जाएगी, ठीक है। फिर 6वां सवाल है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर कुल भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नीचे तो आएगा 8 और ऊपर 3 भाग छायांकित है, 1, 2, 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, तो 3/8 हमारी भिन्न बन जाएगी। फिर है 7वां सवाल, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से कि छायांकित भाग भिन्न के रूप में कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए, 5 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो 3/5। फिर यहाँ पर 4 में से 1 भाग भरा हुआ है, तो 1/4। और यहाँ पर देखिए आप नीचे, यहाँ पर भरे हुए हैं 10 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो 3/10। और यहाँ 2 भाग में से आधा यानी कि 1 भाग भरा हुआ है, तो 1/2, जिसको हम आधा भी बोलते हैं, यहाँ हम लिख देंगे। अब है उचित स्थान पर बड़ा छोटा या बराबर का चिन्ह अपने को लगाना है। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/4 या 1/4? तो यहाँ 3/4 बड़ी है। 5/6 और 3/6 में से 5/6 बड़ी है। 2/8 बराबर 1/4, क्यों? क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहाँ पे इसको हम सरल करेंगे तो 1/4 ही आएगा, जो कि 1/4 के बराबर है। 5/8 और 7/8 में से 7/8 बड़ी है। फिर अगला सवाल है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। 5/7, 4/7 और 6/7। तो यहाँ 4/7 सबसे छोटी है। 3/8, 5/8 और 7/8 में से 3/8 सबसे छोटी है। 3/11, 5/11, 9/11 में से 3/11 सबसे छोटी है। 3/5, 7/5 और 2/5 में से 2/5 सबसे छोटी है, ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 656 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन। तो यहाँ पर देखिए, 656 में 5 का एकाधिकेन पूछ रहे हैं, तो 5 से दाईं ओर कौन सी संख्या है, 6। 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया है, इसका मतलब हो गया 6 के स्थान पर 7 लिखना है, तो 756 हमारी संख्या हो जाएगी। संख्या 348 में 8 का एकाधिकेन। तो यहाँ 8 का जो बाईं ओर जो संख्या है 4 है, 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब 4 के स्थान पे हमको 5 लिखना है और हमारा 358 उत्तर आएगा, ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 985 में 5 का एक न्यूनयन पूर्वेन। तो एक न्यूनयन पूर्वेन यानी पूर्व की संख्या 5 की 8 है, 8 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगा दिया, 8 की बजाय हमको 7 लिखना है, तो 975 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, 615 में 1 का न्यूनयन। तो 1 के पहले 6 है, 6 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगा दिया, तो 6 की जगह पे 5 लिखना है, तो 515 उत्तर आ जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 का परम मित्र 7 और 8 का परम मित्र 2। तो यहाँ हमको बता दें आपको कि परम मित्र वह होता है जब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 10 प्राप्त हो, ठीक है। तो 3 में 7 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, इसलिए 3 का परम मित्र क्या है, 7 और 8 का 2। फिर है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15, 45 और 135।
तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, 15 3 45, 45 दिया 135, 135 को 3 से गुणा करेंगे 405 और 405 को 3 से गुणा करेंगे 1215। फिर 1500 और 250 यहाँ दे रखा था, तो आधा करना है, 2 का भाग लगाना है। 1000 में 2 का भाग लगाया 500, 500 में 2 का भाग लगाया 250 यानी कि 250, और 250 में 2 का भाग लगाया तो 125। ठीक है। सवाल नंबर 14 है, दिए गए पैटर्न में मतलब उपयुक्त सही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 को और 5 को जोड़ा है तो 15, 6 को और 5 को जोड़ा 11 और दोनों को जोड़ेंगे तो 26, 13 और 15 को जोड़ने पर 28, 15 और 17 को जोड़ने पर 32 और 32 और 28 को जोड़ने पर 60, 4 तिया 12, यहाँ पर गुणा हो रहा है, 3 एकम 3, तो 12 और 3 का भी गुणा करेंगे, 12 तिया 36 आ जाएगा। फिर देखिए हल कीजिए, 27 गुणा 43 गुणा करके देखेंगे 1161 आएगा, 56 गुणा 39 2184 आएगा, 87 इंटू 65 5655 आएगा, 142 इंटू 28 3976 आएगा, 325 इंटू 26 8450 आएगा, 119 गुणा 47 5593 आएगा, और 73 इंटू 84 6132, 241 इंटू 39 9399, 45 इंटू 65 2925 आएगा। फिर इसी तरह से भाग है, इनको भी आपको रफ कॉपी में हल करके यहाँ लिखना है। तो देखिए 36 में 6 का भाग लगाया 6, 8 64 में 8 का भाग लगाया 8, 72 में 9 का भाग लगाया 9 8 72, फिर 7 6 42 6 आ जाएगा, फिर 10 9 90 9 आ जाएगा, फिर 11 9 99 9 आ जाएगा, 9 90 81 9, फिर 6 7 7 8 56 8 आ जाएगा, 9 7 63 यानी कि 7 बार भाग जाएगा। फिर हल कीजिए, 130 गेंदें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई, बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिलेंगी। तो यहाँ 130 भाग 5 बराबर 36 गेंदें मिलेंगी। एक विद्यालय के पुस्तकालय में 48 पुस्तकें हैं, हर रैक में 8 पुस्तकें रखी जाती हैं, तो कितने रैकों की आवश्यकता होगी। 48 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 6 48, 6 रैकों की आवश्यकता होगी। 210 आमों को 60 टोकरी में बराबर बराबर रखा गया है, हर टोकरी में कितने आम रखे जाएंगे। तो 210 भाग 7 बराबर 30 आम उत्तर आ जाएंगे, 7 तिया 21 और 0 का 0, तो 30 आम एक टोकरी में रखे जाएंगे। 636 खिलौने 6 बच्चों में बराबर बांटे गए, तो हर बच्चे को कितने खिलौने मिलेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे। 636 में 6 का भाग करेंगे तो 106 खिलौने एक बच्चे के हिस्से में आएंगे। 42 केले 7 प्लेटों में बराबर रखे गए हैं, तो हर प्लेट में कितने केले रखे जाएंगे। तो 42 में 7 का भाग दे देंगे, 7 6 42, 6 केले हर प्लेट में रखे जाएंगे। फिर हल कीजिए, संख्या 768 में 6 का 1 न्यून करने पर कौन सी संख्या बनेगी। तो 6 का 1 न्यून यानी कि 7 के नीचे 1 न्यून चिन्ह लगाना है, तो उसकी बजाय हम 6 लिखेंगे, तो यहाँ 668 संख्या बन जाएगी। 345 में 4 का एकाधिक करने पर, 4 का एकाधिक यानी 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाना है, यहाँ लगा दिया, 3 के बदले में 4 लिखेंगे तो 445 उत्तर आ जाएगा। संख्या 891 में 9 का 1 न्यून करने पर, 9 का 1 न्यून यानी कि 8 के नीचे 1 न्यून चिन्ह लगाना है और 8 के बदले में 7 लिखना है, तो 791 आएगा। संख्या 230 में 0 का एकाधिक करने पर, 0 का एकाधिक का मतलब हो गया कि 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और 3 की बजाय 2 बढ़ा कर लिखेंगे, यानी 3 + 1 करके, तो 4 लिखेंगे तो 240 उत्तर आ जाएगा। और इसी के साथ में आपका यह हमने सीखा और समझा भाग 2 हल हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और समझने के लिए अगर नहीं आता है तो बार बार मैं वीडियो को देख कर के ध्यान से सुनिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आ जाएं। 1 न्यून पूर्वेन, 1 न्यून अधिकेन, 1 न्यून अधिक करने पर क्या आएगी संख्या, क्यों बदलेगी, कैसे बढ़ेगी या घटेगी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, अब अगले वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहला कार्य करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।